हेलो फ्रेंड्स, मैं स्कैन इंस्टीट्यूट से प्रीति आप सभी का इंग्लिश की क्लास में स्वागत करती हूँ। वेलकम दोस्तों लास्ट की कुछ क्लासेस से हम बात कर रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या है। फिर हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पर्सनल प्रोनाउंस का आप यूज कैसे कर सकते हो और कुछ रूल्स देखे थे, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज आपको समझ आ जाए कि यूज कैसे होते हैं। तो ये सारी थ्योरेटिकल बात हम लास्ट क्लासेस में करके आ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि हम हर बार ही करते हैं। पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। साथ ही जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो प्लीज बाकी सारी पुरानी वीडियोस को भी जाके देखिए। तो दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चंस है क्या। जैसे कि इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस पॉइंट आउट टू द प्रोनाउंस। ठीक है, हमें बताना है कि सेंटेंसेस में प्रोनाउंस क्या है एंड से फॉर व्हाट ईच स्टैंड्स, और वो किसको बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं तो सबको पता है, क्योंकि आप सब वो वीडियोस देख के आ चुके हैं, मैंने आप सबको पढ़ा दिया है। पर फिर भी जो लोग नए हैं मैं उन्हें एक बार बता दूं कि प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन के बदले यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ नाउन यूज करते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एलिस वॉज नॉट अ बिट हर्ट एंड शी जम्प्ड अप onto her feet in a moment। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए कि इसमें प्रोनाउन होगा क्या। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम देती हूँ। अगर आप बता देंगे प्रोनाउन क्या है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताते तो मैं तो हूँ। तो आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम है, आप इस क्वेश्चन को कीजिए। तो दोस्तों आपके 10 सेकेंड्स ओवर हो चुके हैं, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो आपको सेंटेंस पढ़ के आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे नाउन क्या है। तो नाउन क्या है, Alice was not a bit hurt and she jumped up onto her feet in a moment। तो अगर मैं सिर्फ इस सेंटेंस को देखूं, अगर मैं सेंटेंस का एक पार्शियल पार्ट देखूं तो मुझे समझ आ रहा है कि वहां पे नाउन क्या है। नाउन क्या होता है, नेम प्लेस एनिमल थिंग। तो यहाँ पे नेम एलिस एक लड़की का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है जो एलिस के बदले यूज हुआ है। अगर हम देखें वॉज नहीं, नॉट नहीं, क्या शी। दोस्तों हाँ, क्यों, हमने लास्ट क्लास में जब बात की थी तो हमने देखा था कि इंग्लिश ग्रामर में तीन टाइप के पर्सन्स होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन में होता है आई, मी, वी, ये वाली चीज है। सेकंड पर्सन में यू होता है और थर्ड पर्सन में ही, शी वगैरह वाली चीजें आती हैं जो हम अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये शी है वो एलिस के बदले यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो शी है वो प्रोनाउन है, वो किस नाउन के बदले यूज हुआ है, वो एलिस के बदले यूज हुआ है। तो अब आपको आई होप ये समझ आया होगा कि यहाँ पे प्रोनाउन क्या था, हमने पॉइंट आउट द प्रोनाउन। उसके बाद क्या हम आगे और भी कोई प्रोनाउन है, क्या आगे कोई और भी ऐसा वर्ड है जो एलिस के बदले यूज हुआ है, तो हम एक बार देख लेते हैं। जम्प्ड अप ऑन टू हर फीट इन अ मोमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड हर है ये भी तो एलिस के बदले यूज हुआ है। तो यहाँ पे टोटल कितने प्रोनाउंस है, शी और हर प्रोनाउंस है जो कि एलिस के बदले यूज हुए हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारे पास, देयर वर डोर्स ऑल अराउंड द हॉल बट दे वर ऑल लॉक्ड। हॉल के चारों तरफ दरवाजे थे पर वो सब बंद थे। तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम नाउन देखें तो हमारा नाउन क्या है, डोर हमारा नाउन है, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक हिंट दे दिया, आप मुझे फटाफट बताइए कि उसका प्रोनाउन क्या होगा। आपको मैं 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, ठीक है। दोस्तों सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि उस नाउन को रेफर करता है या उसके बदले यूज हुआ है। There were doors all around the hall, but they were all locked।
तो दोस्तों हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। देयर वर डोर्स ऑल अराउंड द हॉल बट दे वर ऑल क्लोज्ड। तो हमें पता चल गया ये हमारा नाउन है, ठीक है। तो इसके बदले यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज हुआ है? दे, क्योंकि दे आपको बता रहे कि दरवाजे बंद थे, वो ठीक है, हॉल के चारों तरफ दरवाजे थे पर वो सब बंद थे। तो वो वाला जो शब्द है वो आपको बता रहे हैं ना कि दरवाजों के लिए वो रेफर हो रहा है, वो से आपको पता चल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोनाउन, और ये डोर्स के लिए है, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारे पास, एलिस ओपन द डोर एंड फाउंड दैट इट लेड इनटू अ स्मॉल पैसेज। ठीक है, एलिस ने दरवाजा खोला और उसने देखा कि दरवाजा एक स्मॉल पैसेज की तरफ जाता है, मतलब दरवाजे से एक स्मॉल पैसेज निकलता है। तो अब आप बताइए कि इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है। आपको प्रोनाउंस पॉइंट आउट करने हैं, एक से ज्यादा प्रोनाउन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही प्रोनाउन होगा। फिर उसके बाद आप ये बताइए कि वो किसके लिए है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट है, सेंटेंस आपको क्लियर नहीं हो रहा है या आपको उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है, फटाफट इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो एलिस और डोर दोनों ही नाउन है, पर ऐसा कौन सा प्रोनाउन है और वो किस नाउन के बदले यूज है, हमें ये देखना है। तो एलिस ओपन द डोर एंड फाउंड दैट इट लेड इनटू अ स्मॉल पैसेज। तो दोस्तों हमें पता है कि इट का यूज कब कब होता है। इट का यूज नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करने के लिए होता है, टाइम वेदर के लिए होता है, ये बहुत सारे केसेस के लिए इट यूज होता है। वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो डोर है उसके लिए इट यूज हो रहा है, ठीक है। तो इट हमारा प्रोनाउन है, इट हमारा प्रोनाउन है और वो डोर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी था, इसमें कुछ कंफ्यूजिंग नहीं था। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। आई विश आई हैडंट क्राइड सो मच सैड एलिस। ठीक है, तो अब दोस्तों आप यहाँ पे ये बताइए कि यहाँ पे प्रोनाउन है क्या और नाउन क्या है। ये थोड़ा टफ हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको 15 सेकंड्स का टाइम देती हूँ। आप 15 सेकंड्स में मुझे बताइए कि इसमें नाउन क्या है और प्रोनाउन है क्या, ठीक है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा सोचना है, वैसे इसमें ज्यादा भी नहीं सोचना। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसके लिए यूज हो रहा है, कौन से नाउन के लिए और कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है। और ध्यान रखिए एक से ज्यादा प्रोनाउंस हो सकते हैं, तो क्या पता ये वो वाला केस हो। तो दोस्तों हम इसे डिस्कस कर ले। आई होप बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा, और जिन्हें नहीं पता चला उनके लिए मैं हूँ। तो हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों सेंटेंस पढ़ के देखते हैं एक बारी। I wish I hadn't cried so much, said Alice. तो यहाँ पे एलिस की बात हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो I है वो किसको रेफर कर रहा है? I एक प्रोनाउन है, एलिस अपनी बात कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो I है वो प्रोनाउन है, क्योंकि वो एलिस के बदले यूज हुआ है, और एलिस हमारा नाउन है, ठीक है। अगला सेंटेंस है, यू आर नॉट अटेंडिंग, सेड द माउस टू एलिस सिवियरली, What are you thinking of? तो दोस्तों अब ये थोड़ा सा कंपाउंड सेंटेंस है, हो सकता है आप इसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाओ, पर ये ऊपर वाले की तरह है, उससे मिलता जुलता है। तो अगर आपको ऊपर वाला समझ आ गया तो आप ये वाला क्वेश्चन भी फटाफट कर लोगे, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो लेट्स सी कितने लोग कर पाते हैं, और इसका आंसर प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं देख पाऊं कि कितने लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। यू और हमें ये पता है कि यू प्रोनाउन होता है, क्योंकि हम लास्ट वीडियोस में देख के आ चुके हैं। हमें ये भी पता है यू, तो दोनों सेंटेंसेस में यू है। अब ये देखते हैं कि किसके लिए रेफर हो रहा है। तो
तो दोस्तों यू आर नॉट अटेंडिंग सेट द माउस टू एलिस। अब माउस एलिस को बोल रहा है, तो माउस एलिस को यू की तरह रेफर कर रहा है, तो ये किसके लिए यूज हो रहा है? ये एलिस के लिए यूज हो रहा है। ये जो यू है ये एलिस के लिए यूज हो रहा है। ओके, यहाँ पे यू जो है अगर आप देखें तो माउस जो है वो एलिस से बात कर रहा है और वो यू उससे बोल रहा है, तो यहाँ पर एलिस के लिए यू यूज हो रहा है। ठीक है, और व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, ये क्वेश्चन उसने पूछा, माउस ने एलिस से ये क्वेश्चन पूछा कि तुम क्या सोच रही हो। तो ये बेसिकली यू जो है वो एलिस के लिए यूज हो रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर आपको जरा सा भी डाउट है, आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज मुझसे पूछिए, वो सब अभी यही क्लियर हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। कम बैक, द कैटरपिलर called after her, Alice turned and came back again। ठीक है, तो ये सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस एग्जैक्टली उसी की तरह है जो हमने फिफ्थ वाले किया था, बस थोड़ा फॉर्म अलग है इसका, पर ये फिफ्थ वाले से काफी ज्यादा रिजेंबल करता है। तो आई होप आपको इसका आंसर पता चलेगा। तो आप फटाफट इसका आंसर मुझे बताइए। आपको मैं इसके लिए 10 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, आई होप 10 सेकेंड्स में हो ही जाएगा। तो आप फटाफट 10 सेकेंड्स में करके मुझे इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों आई होप कुछ आंसर्स लिखिए कमेंट पे, मुझे फटाफट आंसर बताइए कि आपको क्या करना है। बस आपको मुझे बताना है प्रोनाउन क्या है, वो किसकी जगह यूज हो रहा है। आप मुझे आंसर में बताइए प्रोनाउन क्या है और उसके साथ नाउन लिख दीजिए। आपको पूरे सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतना भी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगी। आप फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताइए। तो दोस्तों ये हम डिस्कस कर लेते हैं। Come back, the caterpillar called after her, Alice turned and came back again। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो हर है ना, ये हमें पता है कि हर जो है वो प्रोनाउन है, पर ये किसके लिए यूज हो रहा है? ये बेसिकली यूज हो रहा है एलिस के लिए, क्योंकि कैटरपिलर ने उसको बोला कि कम बैक, तो जो एलिस है उसने वो मुड़ी और वो वापस आ गई। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली ये क्या है, जो हर है वो हमारा प्रोनाउन है और वो यूज किस लिए हो रहा है? वो एलिस के लिए यूज हो रहा है। तो आपको आई होप ये कंफ्यूजन इसमें कुछ होगी नहीं, काफी क्लियर था। तो हम अगला वाला डिस्कस कर लेते हैं। हरी ब्रॉट हिज बुक एंड लेड इट ऑन द टेबल। तो दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि ही, शी, इट थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउंस होते हैं। तो आपको मैं एक हिंट दे रही हूँ, थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउन बता के मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे प्रोनाउन है क्या, और उसके बाद आप मुझे ये भी बताइए कि वो कौन से नाउन करे। तो ये ज्यादा टफ नहीं है, इसके लिए मैं सिर्फ आपको 10 सेकेंड दूंगी और 10 सेकेंड्स में आई होप आप मुझे इसका आंसर बता देंगे। तो आप फटाफट मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताइए जल्दी। आपको बस प्रोनाउन बताना और नाउन बताना है। तो दोस्तों अगर हम देखें हरी ब्रॉट हिज बुक, तो बुक और हरी दोनों ही नाउन हो सकते हैं। एंड लेड इट ऑन द टेबल, हमें पता है इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, तो बुक के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम काफी स्मार्ट है, हमें पता चल गया इट बुक के लिए यूज हो रहा है, कितना आसान था। तो अगला सेंटेंस है करीम हैज लॉस्ट हिज डॉग एंड कैन नॉट फाइंड इट। तो दोस्तों अब ये भी काफी आसान सेंटेंस है। हमने एक इट का जो एक इट में जब हमने पढ़ा था, तो इट का हमने केस देखा था जहाँ पे इट हम एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं अनटिल एंड अनलेस आप उसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं करते। अगर आप एनिमल्स का जेंडर स्पेसिफाई करते हो तो तब तो आप ही और शी यूज करते हैं, पर अगर आपने जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया, आप सिर्फ बात कर रहे हो एज अ जनरलाइज एनिमल की, आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो उस टाइम पे, तो आप उसके लिए इट यूज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा हिंट दिया मैंने आपको। फटाफट इसका आंसर मुझे बताइए, 10 सेकेंड्स आपके पास। तो दोस्तों ये डिस्कस कर ले, करीम हैज लॉस्ट हिज डॉग एंड कैन नॉट फाइंड इट। उसने अपना डॉग खो दिया और अब उसे मिल नहीं रहा है या वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको अभी अभी बताया जो इट वाली चीज है वो हम एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं अगर आपने जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया।
तो हमें यहाँ नहीं पता कि मेल डॉग था या फीमेल डॉग थी, तो बेसिकली इसलिए डॉग के लिए इट यूज हुआ है, तो डॉग हमारा नाउन हो गया। कहीं भी नाउन है, डॉग भी नाउन है, बट यहाँ पे हमें प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नाउन बताना है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं क्लियर कर दूं, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कौन सा नाउन है आपको वो बताना है। अगला सेंटेंस है हमारे पास, सुरेश इज एट द हेड ऑफ हिज क्लास फॉर ही स्टडीज हार्ड, ठीक है। तो आप मुझे इसका आंसर बताइए कि होना क्या चाहिए। आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है और ये बहुत आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग आपको, तो आप मुझे फटाफट बता दीजिए कि क्या है, क्योंकि काफी सिंपल है, बेसिक है, ये तो हम करते आए हैं और आपको इसका आइडिया होना चाहिए। तो आप फटाफट मुझे इसका आंसर 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ मैं, बताइए। तो दोस्तों ये डिस्कस कर लेते हैं। सुरेश नाउन है यहाँ पे, ठीक है। तो सुरेश इज एट द हेड ऑफ हिज क्लास फॉर ही स्टडीज हार्ड। तो हिज क्लास, हिज यूज हो रहा है, हिज एक पर्सनल प्रोनाउन है और ही भी एक पर्सनल प्रोनाउन है, तो बेसिकली ही, हिज और ही सुरेश के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। हिज जो हम तब यूज करते हैं जब हमें पोजेशन शो करना होता है। ये केसेस हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो हम डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अभी आपको यहाँ पे बताना नहीं है कि केसेस क्या है, बस आपको प्रोनाउंस पॉइंट आउट करने, तो इस चीज की जरूरत यहाँ पे है नहीं। पर आपको पता होना चाहिए कि पोजेसिव केस कौन सा होता है, नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है, एक्यूजेटिव केस कौन सा होता है। तो उसका आइडिया लेने के लिए आपने अगर वो क्लास मिस किया तो प्लीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप उस वीडियो को जाके देखिए। अगला सेंटेंस है हमारे पास, रामा यू आर अ लेजी बॉय। अब ये तो दोस्तों अब तक का सबसे इजी सेंटेंस है, अगर आप इसका आंसर नहीं बता पाएंगे तो मैं बुरा मान जाऊंगी। तो फटाफट मुझे इसका आंसर बता दीजिए कमेंट में, ताकि मैं खुश हो जाऊं, मुझे लगे आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। तो प्लीज आप मुझे इसका फटाफट आंसर बताइए। तो दोस्तों लेट्स डिस्कस इट। रामा, यहाँ पे आप ऐसे बोल रहे हो, सपोज आप किसी को बोल रहे हो, जैसे आप किसी फ्रेंड को ही बोल रहे हो, आपका कोई फ्रेंड सपोज रामा ही आपका फ्रेंड, आप उसको बोल रहे हो, वो बहुत आलसी है, वो कुछ नहीं करता, आप परेशान हो गए हो, आप उसको ऐसे बोल रहे हो, रामा तुम ना एक बहुत आलसी लड़की हो, तुम, आप ऐसे बोल रहे हो, तो एक बहुत आलसी लड़का है यार, तेरे से कोई काम नहीं होता। तो आप इधर रेफर किसको कर रहे हो, रामा को रेफर कर रहे हो, अपने दोस्त को बोल रहे हो यार तू आलसी है। तो यहाँ पर यू यूज कर रहे हो आप रामा को रेफर करने के लिए, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, सबके दोस्त आलसी होते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है, द कैमल इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, इट इज यूज टू कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट, ठीक है। तो एक और बार मैं सेंटेंस रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। द कैमल इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, इट इज यूज टू कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट। तो आप दोस्तों मुझे यहाँ पे फटाफट बता दीजिए, आप देख रहे हो एनिमल यूज हो रहा है, एनिमल का जेंडर आपने स्पेसिफाई नहीं किया है। उसके बाद सेंटेंस का अगला पार्ट अगर आप देखोगे तो बहुत क्लियरली आपको पता चलेगा कि प्रोनाउन क्या है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो आप मुझे फटाफट बता दीजिए कि इसका आंसर होना क्या चाहिए। दोस्तों जल्दी से बताइए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। चलो मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, बट अपना टाइम लेके आप मुझे आंसर बताइए, कमेंट्स में आंसर्स के साथ आइए, आप मुझे पता होना चाहिए कि आपको समझ आ रही है चीजें। तो दोस्तों हम देख लेते हैं, द कैमल इज द बीस्ट ऑफ बर्डन, इट इज यूज टू कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट। मैंने जैसे सबसे पहले जो हिंट दी थी, एनिमल है कैमल, आपको जेंडर नहीं पता, और कैमल एक नाउन है, नेम प्लेस एनिमल थिंग, आपको जेंडर नहीं पता कि कैमल फीमेल है या मेल है। उसके बाद बेसिकली जनरलाइज बात कर रहे हो आप कैमल की, यहाँ पे आप क्या कहते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो, तो आप उसके लिए यूज कर रहे हैं इट। तो आप समझ रहे हैं क्या यूज हो रहा है, इसलिए मैं बोल रही थी इतना आसान है। अब हम थोड़े क्वेश्चंस और देखते हैं, और
प्लीज दोस्तों, अभी 6 क्वेश्चंस बचे हैं, 6 क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए, मैं खुश हो जाऊं, मुझे लगे आप पढ़ रहे हैं। तो आप फटाफट इन 6 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। इसके लिए मैं आपको थोड़ा ज्यादा टाइम दे देती हूँ, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारे पास, द फीमेल लाइन इज कॉल्ड अ लाइनेस, शी हैज नो मेन। तो दोस्तों आप मुझे इसका आंसर फटाफट बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। तो दोस्तों फटाफट इसका आंसर बताइए। अगर आपको कोई डाउट भी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझसे पूछ भी लीजिए। आप बिल्कुल हेजिटेशन मत रखिए अपने अंदर, या आप बिल्कुल हिचक मत रखिए, आप जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। या डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं क्लियर कर दूंगी। देखो, आंसर पता हो या ना पता हो, ट्राई करने में क्या जा रहा है। अगर आप ट्राई करोगे, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, आंसर्स नहीं बताओगे, गलत नहीं होगे। अगर आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा गलत हो जाएगा, पर दोस्तों अगर आप गलत नहीं होगी तो आप सीखोगे कैसे, आप लर्न कैसे करोगे। तो गलत होना भी जरूरी है, हमेशा गलत होना, एग्जाम में गलत होना तो फिर बेवकूफी है। यहाँ आप जब सीख रहे हो तब आप गलतियां कर सकते हो। तो आप गलतियां कीजिए, कमेंट्स में आंसर बताइए। अगर आप गलत होंगे तो मैं आपको बताऊंगी, आप सही होंगे तो वेरी गुड, आपको चीजें समझ आ रही है, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं द फीमेल लायन। अब यहाँ पे लायन, अगर हम जनरली लायन की बात करते तो वो एक एनिमल है, जब मैंने उसे क्लासीफाई नहीं किया उसके जेंडर के अकॉर्डिंग। पर जब मैंने यहाँ पे फीमेल लाइन बोल दिया तो मैं यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक हो गई हूँ, मैं फीमेल लाइन की बात कर रही हूँ। इस कॉल्ड लाइनेस, उसे लाइनेस बोलते हैं, ओके। शी हैज नो मेन, तो अब उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, शी। तो लाइनेस के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, शी, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारे पास, द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक इट्स लेग। तो दोस्तों मुझे बताइए, इसमें आप कुछ जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रहे, आप कुछ फीमेल हॉर्स या मेल हॉर्स की बात नहीं कर रहे, तो क्या होना चाहिए दोस्तों, आप फटाफट इसका आंसर बताइए। इसमें तो आप बिल्कुल टाइम नहीं ले सकते, ये तो हम करते आए हैं। तो आप फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर भी। द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक इट्स लेग। हॉर्स इज अ नाउन और उसके लिए यूज हो रहा है इट्स। कितना सिंपल है दोस्तों। फिर अगला सेंटेंस हमारे पास, बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। तो अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे बर्ड्स की बात हो रही है, और जब यहाँ पे मतलब अब सिंगुलर एक बर्ड की बात होती है तो वो सिंगुलर होता, पर अब जब बहुत सारे चिड़ियों की बात कर रहे तो वो एक प्लूरल टर्म हो गई। प्लूरल के लिए जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल होगा, जैसे हमने सीखा था। तो अब बहुत आसान हो गया, मैंने बता दिया बर्ड्स हैं और क्या कौन सा प्रोनाउन है जो इन्हें रेफर कर रहे हैं। तो आप मुझे फटाफट बताइए इसका आंसर, इसमें ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट इसका आंसर मेरे को बताइए। तो दोस्तों लेट्स सी इट, क्या होना चाहिए इसका आंसर। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। तो दोस्तों यहाँ पे बर्ड्स जो है वो प्लूरल नाउन है हमारा, और उनके लिए रेफर क्या कर रहे हैं, उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, हम देयर यूज कर रहे हैं। तो ये काफी सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगला सेंटेंस है हमारे पास, इफ द थीफ इज कॉट ही विल बी पनिश्ड। अगर चोर पकड़ा जाएगा तो उसको सजा मिलेगी, जरूर मिलनी चाहिए सजा यार, चोरी किया उसने तो सजा तो मिलनी चाहिए। तो इफ द थीफ इज कॉट ही विल बी पनिश्ड। तो दोस्तों अब मैंने इतना अच्छा हिंट दिया है ना आपको, और आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है। तो आप फटाफट मुझे इसका आंसर बता दीजिए, बहुत ईजी है। 10 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ मैं आपको, फटाफट इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों हम इसे डिस्कस करें, आई होप। चलो अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो मैं 5 सेकेंड्स को और टाइम देती हूँ, फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। आपको बस प्रोनाउन बताना है और साथ में जो नाउन है वो बताना है।
दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं, इफ द थीफ इज कॉज्ड ही विल बी पनिश। तो यहाँ पे ही हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, वो थीफ के बदले यूज हो रहा है, थीफ के लिए यूज हो रहा है। अगला है हमारे पास ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन से नाउन के बदले क्या प्रोनाउन यूज हो रहा है, आपको बस इतना बताना है। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। मान लेते हैं अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उतना भी नहीं, बहुत इजी है, तो आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों देखिए, चलो मैं इसे डिस्कस ही कर लेती हूँ। ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो। तो दोस्तों यहाँ पे चाइल्ड हमारा जो है वो नाउन है और उसके लिए यूज हो रहा है ही, क्योंकि ही से हम रेफर कर रहे हैं उससे, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारे पास, एंड नीथन सेड टू डेविड दो आर्ट द मैन। तो दोस्तों आपको अगर पता नहीं है तो मैं ये बता दूं, जो दाओ है या दो आप जैसे भी इसे प्रोनाउंस करते हैं, जो दाओ है ना बेसिकली ये एक आर्कियाइक फॉर्म है यू की, ठीक है। सिंगुलर यू की फॉर्म है। यू के लिए, यू जैसे हम यू रेफर करते हैं वैसे ये यू है, मतलब बेसिकली यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप मुझे फटाफट बता दीजिए कि ये किसके लिए यूज हो रहा है। ये थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि ये जो वर्ड है वो आपके लिए नया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं दाओ का। तो दोस्तों हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर क्रैक कर भी लिया होगा, पर हम इसे डिस्कस करते हैं। एंड नेथन सेड टू डेविड, नेथन डेविड दोनों ही नाउन है, पर नेथन ने डेविड को कहा कि दाउ आर द मैन। तो बेसिकली जो दाउ है वो किसके लिए यूज हो रहा है, डेविड के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि नेथन ने डेविड को यू की तरह रेफर किया, दाउ की तरह रेफर किया, तो वो डेविड के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किया। आपने देखा कि आपने बेसिकली एक सेंटेंस में देखा पर्सनल प्रोनाउंस कैसे यूज होते हैं, कैसे हम रेफर करते हैं नाउन्स को थ्रू पर्सनल प्रोनाउंस। अगली क्लास में हम थोड़ा फॉर्म स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखेंगे। फॉर्म स्पेसिफिक मतलब नॉमिनेटिव केस, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास ऑफ पर्सन के लिए देखी थी, टाइप ऑफ पर्सन, उसमें हमने बहुत सारे फॉर्म देखे थे ना कि पोजेसिव कौन सा होता है, एक्यूजेटिव कौन सा होता है, नॉमिनेटिव कौन सा होता है। अब ये वाली चीज बच गई थी, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन देखेंगे ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। अभी हमने देखा कि प्रोनाउन एक्चुअली सेंटेंस में यूज कैसे होते हैं, उनके लाइव एग्जांपल्स देखे और साथ में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चंस अच्छे से हो तो मैं आपको यह टिप दूंगी कि आप पुरानी क्लासेस आप रिवाइज करिए, उसके नोट्स बनाइए। और नोट्स में भी आपको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप एक नोट बनाते हैं तो आपको स्मार्ट वर्क करना होता है। अगर आप सब कुछ ही लिख लेंगे तो एक बुक बन जाएगी, आप फिर पढ़ेंगे उसे। नोट्स में आपको सिर्फ वो चीजें लिखनी होती है जो टफ होती हैं, ताकि आप उसे रेफर करें और आपको क्लिक हो जाए एकदम से। तो हमेशा नोट्स में आप वही चीजें लिखिए जिसमें आप अटक गए या आपको कंफ्यूजन है, उसे भरिए मत। तो दोस्तों लास्ट की क्लासेस को रिवाइज करके आइए, उसके नोट्स बनाइए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं। और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स का आंसर करूंगी, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। बाय दोस्तों।